Guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the one of the most important topic. हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, जिसको बोलते हैं परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881। ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट, काफ़ी सारे तो नहीं, 2 अमेंडमेंट हुए थे। ये आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। 2 अमेंडमेंट हुए थे। एक अमेंडमेंट आपका हुआ था 2002 में, जो चेक में हुआ था। एक अमेंडमेंट आपका हुआ था 2015 में, जिसमें सेक्शन 6 इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के उसमें अमेंडमेंट हुआ था या संशोधन हुआ था, हम कह सकेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो उद्देश्य है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 चीज़ें याद रखिएगा। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 13 में दी गई है, धारा 13 में परक्राम्य अधिनियम लिखित अधिनियम 1881 या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की डेफिनेशन इज मेंशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इफ वी टॉक अबाउट द purpose of the negotiable instrument act 1881, so the 3 terms which you have to understand, 3 बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं विनिमय पत्र। दूसरा है वचन पत्र, जिसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। तीसरा है चेक को चेक ही बोलते हैं। तो ये 3 टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेक्शन 4, 5, 6 में इनको डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। 9 दिसंबर 1881 को इसमें सिग्नेचर हुए थे। किसमें सिग्नेचर हुए थे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सिग्नेचर हुए थे, और फाइनली इसको लागू किया गया था 1 मार्च 1881 को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को लागू किया गया था पूरे भारत के अंदर तो नहीं कह सकते हैं उस समय पे, लेकिन 31 जो अपना जम्मू कश्मीर के बाद जो 2019 में हुआ था, जम्मू कश्मीर के बाद पूरे भारत में लागू, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, जब से पूरे भारत में ये लागू होते हैं। जनरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। यदि आप कोई जुडिशरी पर्टिकुलर स्टेट के लिए देखते हैं तो कुछ अलग एक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में ही फॉलो होते हैं। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल है तो दिल्ली में फॉलो होता है, MP लैंड रेवेन्यू है तो मध्य प्रदेश की जुडिशरी में फॉलो होता है। तो एवरी स्टेट हैव डिफरेंट लॉज, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर सिविल कोड के उसमें ये सब मामले आते हैं। जनरली चेक से संबंधित मामले आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मामले आते हैं, प्रोमिसरी नोट से संबंधित मामले आते हैं। जैसे A ने B का पैसा ले लिया और B का पैसा ले लिया, B को वापस नहीं दे रहा, उसने प्रोमिसरी नोट ऑलरेडी साइन किया हुआ था, तो वो उसके खिलाफ वाद ला सकता है। ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जनरली। अब हम बात करेंगे कि भाई एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन की बात करें तो आदेश के अनुसार वाहक को दे वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत है, और ऐसे वचन पत्र, ऐसे प्रोमिसरी नोट, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे चेक और ऐसे वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक के आधार पर वाद लाया जा सकता है। जो भी ऐसे लिखित का धारक होगा वही वाद ला सकता है। जैसे मान के चलो मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने चेक दिया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने प्रोमिसरी नोट दिया कि भैया मैं इतनी तारीख को आपको आपके पैसे रिटर्न बैक कर दूंगा, और यदि वो नहीं कर पाया बैक तो जो जिसके पास वो चेक है वो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। सिविल कोर्ट के सिविल मामले हैं ये सारे, उसके खिलाफ जनरली सिविल कोर्ट में ये सब मामले जाते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब इसका उद्देश्य क्या है कि वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित करना और संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाना, एक्ट बना है। ये इन सारी चीज़ों में अमेंडमेंट के लिए। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 तक एग्जैक्टली हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन में और चीज़ मैं आपको बता दूं, परक्राम्य का मतलब है, नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफ़र करना, अंतरण करना, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरण करना। किसी चीज़ को अंतरित करना ही परक्राम्य है। एक वैध लिखित दस्तावेज होता है, दिस इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स। वैध लिखित दस्तावेज, दिस इज द लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। यह एक वैध लिखित दस्तावेज के बारे में बात करता है जिसका अंतरण किया जाता है, अर्थात ऐसे सभी दस्तावेज जो वैध बनाने की एक विधि है।
अब मैंने आपको बता दिया 2 अमेंडमेंट हुए थे, एक 2002 में हुआ था, एक 2015 में हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम लिखित अधिनियम। परक्राम का मतलब ट्रांसफर करना, लिखित मतलब एक वैलिड लिखित डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।